कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद सूर्य पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जिनका भी एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट होता है तो लेफ्ट का प्रॉपर एनालिसिस करके देन आफ्टर राइट से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट टाइप का नेचर देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेना, वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देने के साथ साथ चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की आदत या लालसा को बढ़ा देता है। ऐसे जातक लंबी उम्र जीते हुए भी देखने को मिलते हैं और लंबी उम्र तक भी चलते फिरते और तमाम तरह के एक उत्साह रखते हुए, उमंग रखते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और बहुत ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलता है। इसलिए किसी भी तरह का इनके अंदर थॉट चलेगा, इमोशन चलेगा या कोई बात होगी तो तुरंत उन बातों को सामने रख देने वाले, तुरंत वो सभी तरह के कार्य मन मुताबिक कर देने वालों में से देखने को यह मिलेंगे। यहाँ सबसे अच्छी बात दो चीज दिखाई दी है। दोनों हथेली में लक लाइन से करेक्ट 34 के बाद में सनलाइन निकली हुई है, जिसका तात्पर्य होता है कि लाइफ में जितनी भी रॉयल्टी के लिए, लग्जरीज के लिए, कंफर्ट के लिए, नए तरह की लाइफ स्टाइल में एक ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिसोर्सफुल टाइप का लाइफ स्टाइल, ग्रेट लेवल का मटेरियलिज्म, जो भी अपग्रेडेशन आया है ये करेक्ट 34 से 36 के ड्यूरेशन के मिड में आया है, जिसमें स्पाउस के लाइफ में भी ग्रोथ और प्रमोशन, ग्रोथ होने के साथ में नए तरह के लाइफ स्टाइल जीने के योगों को यह काफी स्ट्रांगली इंडिकेट किया है। दूसरा, यहाँ पर इस तरह के सन के कॉम्बिनेशन में यह रॉयल लाइफ को गवर्न करता है और खासकर बच्चों के उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा साइन माना जाता है। जब कभी भी फीमेल हैंड में इस तरह की सनलाइन निकल जाती है तो ऐसे फीमेल का भी लक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लगता है स्पाउस को, जितने भी मर्द होते हैं घर में सभी को, देन आफ्टर बच्चों को, जिसमें लाइफ कंफर्टेबल, रॉयल और लग्जरियस कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर थंब के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं बहुत रेयर होती हैं। ये बतलाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। इधर की आड़ी रेखाएं वाले जातक जैसे कि स्ट्रेस अपने ऊपर ज्यादा ले लेते हैं, हाइपरटेंशन, वरीज यहाँ यह गवर्न करते हैं। वहीं इस तरह की सीधी खड़ी रेखा वाले जातक हर तरह की समस्या का समाधान तुरंत निकाल सकने में सक्षम होते हैं। कूलनेस और कामनेस व्यक्तित्व में होता है। अंततः बहुत ज्यादा मजबूत किस्म का मानसिकता और व्यक्तित्व को यह निर्धारित करता है, इसलिए तमाम तरह की चुनौतियां या कष्ट हावी हो ही नहीं पाती है ऐसे जातकों के ऊपर। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ने इन्हें बहुत ज्यादा मजबूत मानसिकता भी दी, सकारात्मक सोच रवैया भी दी। इसीलिए फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हो रही हैं, जो फ्रेंडली, काइंडली और हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देता है। हर किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाना, मधुर व घनिष्ठ संबंध तुरंत बन जाना, लंबे रिश्ते निभा सकने की योग्यता होना, माहौल परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना, तमाम तरह का सपोर्ट, सिंपैथी दूसरों को सरलता से दे पाना, यह सब सकारात्मक सोच रवैया के कारण होता है, जो इनके हथेली में साफ रूप से दिखाई दिया है। दूसरा, यहाँ पर एक बात और है कि दोनों हथेली में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, जो अगेन स्ट्रांग मेंटेलिटी के साथ में ग्रेट लेवल का एजुकेशन बिल्ड करने में मदद करती है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान, विवेकवान, कीर्तिवान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फिश सिंबल का साइन बनते बनते रह गया, अदरवाइज इस कंडीशन में यह बहुत बड़े स्तर पर इंसान को किसी भी तरह के पद पर लेकर के जाता है, नहीं तो खुद का बुक डेफिनेटली पब्लिश होते हुए देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने अपने जीवन में सभी तरह की जिम्मेदारी काफी अच्छे ढंग से निभाई है। सभी तरह की चीजों को, घर परिवार को, रिश्ते नातों को, बाहरी दुनिया लोगों को बड़े अच्छे से संभाला है। संस्कार बहुत अच्छे बच्चों में भी दिए हैं। अपने तरफ से 100 नहीं 200% एफर्ट हर तरह की चीजों में जहां जहां इनका जिम्मेदारियां वहां पर निभाते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। यही कारण भी होता है कि जब लाइफ लाइन का एंड पोजीशन आता है तो यहाँ पर स्ट्रांगली बाइफोर्केशंस मल्टीपल लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जो लाइफ को और ज्यादा स्ट्रांग करने के साथ में लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल, इजी लाइफ को यहाँ गवर्न कर देते हैं। और अच्छी खासी ट्रेवलिंग होने के साथ में नए नए जगह पर जाना, नई नई चीजों का उत्साह, उमंग होना, नई नई चीजें जानना और एट द एंड चलते फिरते ही मोक्ष मुक्ति प्राप्त होना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली ये इतनी पॉजिटिविटी जो आई है
एक तो सन लाइन के एकाएक डेवलपमेंट के साथ में जो एक नए लाइफ को, रॉयल लाइफ को गवर्न करता है। थंब पर इस तरह की पॉजिटिविटी जो पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेंटेलिटी को बिल्ड करता है। माइंड लाइन का स्ट्रांग होना जो कूलनेस, कामनेस और व्यक्तित्व का अच्छा होना, यही सारे कॉम्बिनेशन एक यूनिक यहाँ पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और इनके बिना कहीं पर भी किसी को रस नहीं लगेगा, क्योंकि ये दूसरों को मनोरंजित कर पाने में, आकर्षित कर पाने में बहुत ज्यादा सक्षम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट फिंगर का जब भी झुकाव सैटर्न की तरफ होता है तो बहुत ज्यादा धार्मिकता को बढ़ोतरी देता है, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ोतरी देने के साथ में दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होते हुए देखने को मिलता है। जो व्यक्ति किसी का दुख दर्द कष्ट नहीं देख पाते, अपने ओर से तमाम तरह का सहयोग करते हुए देखने को मिलते हैं, रूढ़िवादी पद्धति भी अपनाते हैं और अंततः अपने आप को बहुत ज्यादा मॉरल करते हुए, एडवांस करते हुए भी देखने को मिलते हैं। यानी वर्तमान को और इनके पूर्व को, दोनों को संभाल करके जो व्यक्ति चलते हुए देखने को मिलते हैं। तो गुरु का झुकाव शनि पर होने के साथ में गुरु पर्वत पर इस तरह की आड़ी रेखाएं और शनि के द्वारा इस तरीके के ट्राइडेंट के कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। जो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने, आगे बढ़ते रहने जैसे योगों को, हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए ऐसे जातक देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में लिटिल फिंगर की लेंथ बाकी फिंगर से अलग है, तो ऐसे जातक अपनों के लिए किसी से भी लड़ सकने में सक्षम होते हैं, अपनों को न्याय दिलाने के लिए। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट माइंडसेट एंड ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी डेवलप करने वाला होता है, जिसमें सुन भली सबकी लें, लेकिन करना अपने मन की है, अपने नियत सोच की है और दूसरों के अच्छाई के लिए ही करना है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक गई है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजों को ये अच्छा करता है। कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं, लंबी और मधुर पढ़ाई लिखाई कर पाने में भी ऐसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं, क्योंकि माइंड का भी स्ट्रेंथ अच्छा है और मरकरी के जस्ट नीचे तक आने के कारण लॉजिकल, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर भी यह बिल्ड करता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के बीच में जब कोई ज्यादा गैप नहीं होता है या दोनों की लेंथ सेम देखने को मिलती है, तो यह डीप थिंकर, रिसर्चर टाइप का नेचर बिल्ड करती है। इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज के साथ में रिस्क टेकिंग नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी यह मजबूत कर देता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है और योग का साइन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जब भी फर्स्ट फेलेंस पर मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस होती हैं और योग का साइन देखने को मिले, तो इस कंडीशन में एकाएक पूरा अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखते हैं। और वो जब घटनाएं जीवन में हो रही होती है तब ध्यान आता है कि ये कहीं ना कहीं देखा है, जाना है, क्योंकि इस कंडीशन में सबकॉन्शियस माइंड काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में तमाम तरह का योग साधना, ध्यान, क्रिया बहुत ज्यादा सुखद अनुभव दे देने वाला होता है। इनलाइटमेंट देने के साथ में इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली बिल्ड करता है। सेकंड फैलेंज पर जहां पर जॉइंट पॉइंट है वहां पर मानसल कम देखेंगे, तो माइंड लाइन तो दोनों हथेली में इंडिपेंडेंट है, जो जिद्दी व हठी इंडिपेंडेंट टाइप की मेंटेलिटी, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी, फ्रीडम लोअर टाइप का नेचर देती है। लेकिन थंब के जॉइंट पॉइंट में जब मानसल कम हो तो समय परिस्थिति के अनुसार या दूसरों के लिए ढल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नेचर वाइज यहाँ यह डेवलप करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम दिखाई दिए हैं। और अभी भी इस पाम में रेडिश जोन सबसे ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ इंटरनल मास रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम जरूर कर रहा है। उम्र के साथ में ये क्षेत्र कमजोर होता ही है, लेकिन जब रेडिश पानी इस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि यह साफ रूप से दर्शा रहा है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट के रिगार्डिंग जो सर्कुलेशन है, ओवरऑल जो बॉडी सिस्टम है, वो अपने आप को मैनेज या रिकवर करने में लगी हुई है। तो इस कंडीशन में सिर्फ मार्स का रेमेडी करने के बाद में जो भी कुछ अनदर हेल्थ इशू और आने के चांसेस हो सकते हैं वो भी फिर नहीं आते हैं, परंतु यही कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि ये सही स्थान पर है, सही तरह का खान पान है, सही तरह का एनवायरनमेंट और तमाम तरह की व्यवस्था है, जो अभी और इनको अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और तमाम तरह की इच्छा पूर्ति के योग निर्मित करने वाली है। इच्छा पूर्ति की जो बात विशेषकर यहाँ पर रखी गई है उसके पीछे
मुख्य कारण है शनि के ऊपर बायफोर्क का होना और हृदय रेखा के द्वारा ट्राइडेंट का बनना। सैटर्न पे जब भी बायफोर्क होता है तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी ये देता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में जीवन भर का पुण्य फलित होने वाला रहता है। जैसे कि अधिक खर्च अधिक आय का यहाँ नियम होता है, अर्थात तो तालाब से जितना पानी निकाले कहीं ना कहीं तालाब भरेगा। वैसे ही ऐसे जातकों के द्वारा सत्कर्म या जो पुण्य कर्म है वो मजबूत देखने को मिलता है और वो एंड लाइफ तक यहाँ पर एक्टिव रहता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में बच्चों से सेवा अच्छा मिलना, अच्छा सराउंडिंग एनवायरनमेंट होना, डिजायर एम्बिशन कुछ भी अगर पेंडिंग है तो वो डेफिनेटली फुलफिल होना, और इस तरह के हार्ट लाइन में यह कॉम्बिनेशन जब बनता है तो मिड में जाने वाली रेखाएं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन और डिजायर एम्बिशन फुलफिलमेंट, ये तीनों चीजें कंप्लीट करके देती है, जिसके कारण एक संतुष्टि, शांति, सुकून जैसे योग को यह निर्मित यहाँ पर करता है। इसी चीज को कंफर्म करेंगे लाइफ लाइन के एंडिंग में भी। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि बाइफोर्केशन तो अच्छी यहाँ हो ही रही है, लेकिन लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग होते हुए शुक्र के एकदम नीचे अंत तक चल गई है, जो इस बात को भी कंफर्म करती है कि हेल्थ, वेल्थ, किड्स और एज, इन सब के रिगार्डिंग किसी तरह का लोड या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जब तक सिंगल एक डिजायर भी पेंडिंग रहती है तब तक लाइफ बहुत अच्छे से चलने फिरने वाली अच्छे से यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में लंबी आयु जरूर यह निर्मित करता है, लेकिन शुक्र जैसे घर परिवार को यहाँ इंडिकेट करते हैं, बच्चों को दर्शाते हैं, बच्चों की खुशियों को और समृद्धि तरक्की को, घर परिवार की तरक्की को दर्शाते हैं। तो तमाम तरह के डिजायर प्लेजर को यह शुक्र जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तब तक लाइफ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन में भी आप देख सकते हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन अभी आपको बतलाया गया उसी के एंड में आप देख सकते हैं कि आउटर मार्स से आने वाली रेखाएं या अनदर लाइन जोड़ जोड़ के और माइंड को स्ट्रॉन्ग करते जा रही है, जो मेंटल कैपेबिलिटीज को हमेशा मजबूत रखी है और ज्यादा स्मूथ अभी करते जा रही है, जिसके कारण मेंटल लोड, प्रेशर जैसी चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन अपने आप में इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि अभी भी यहाँ से भी 6 से 7 साल का समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, और मार्स रेमेडी के बाद में आपको कोई मेजर इशू किसी भी चीज के रिगार्डिंग, खासकर यहाँ हेल्थ के रिगार्डिंग बात हो रही है, देखने को नहीं मिलने वाला है। जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखेंगे सबसे पहले, तो जुपिटर माउंट पे इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं होती है यह बतलाती है कि पितृ पूर्वजों की कृपा ऐसे जातकों पे है, क्योंकि यह अपने माता पिता या अपने से बड़ों सभी की अच्छे से सेवा कर पाने में सक्षम यानी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की तमाम तरह की जिम्मेदारी उठाते हुए भी पाए जाते हैं। सबके सब सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण यह बहुत ज्यादा अपने आप को सर्व दूसरों के लिए कर पाते हैं या अपने घर परिवार के लिए भी, तो उन्हीं सब चीजों के कारण यह पुण्य को बढ़ाता है। अंततः इस कंडीशन में बच्चे लायक, सफल, संस्कारी निकलते हैं, सारा पुण्य क्योंकि वहां जाके मैनिफेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ जितनी भी और आड़ी रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग्स भी लाइफ में अच्छी खासी करा देती हैं। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह के एनजीओज या ट्रस्ट से जुड़कर डेफिनेटली रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सुकून, शांति, आनंद, मन लगने वाला, आत्मा को खुशी, सुकून मिलने वाला देखने को मिलता है। जितना ज्यादा समाज सेवा या जितना ज्यादा बड़े समूह में जितना ज्यादा लोगों के अतिरिक्त ऐसे जातक रहते हैं उतना ज्यादा खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, जीवन बढ़ता चला जाता है। जितनी भी और यहाँ पर आप सूक्ष्म रेखाओं के रूप में सीधी खड़ी रेखा देखेंगे, ये सब महत्वाकांक्षी, बड़ी सोच, बड़ी नियत देती है इंसान को, और थंब पे मजबूती, माइंड पे मजबूती होने के कारण ऐसे जातक कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देते हैं अपने घर परिवार, अपने बच्चों को किसी भी तरह की सुख सुविधा अर्जित करने के लिए। इसलिए इनका भाग्य ही इतना अच्छा है या नियत ही इतना अच्छा है कि सबको पर्याप्त मात्रा में सुख देना, जरूरतें पूरी करना, किसी के जीवन में अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात की प्रॉपर गारंटी लेके जुपिटर यहाँ पर बैठे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इनके द्वारा जरूर से जरूर किसी भी तरह के आश्रम या धर्मशाला या सामाजिक कार्य के अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन के लिए काम करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्स का जो कनेक्शन है वो जुपिटर को क्रॉस करके हार्ट लाइन से भी हुआ है और अभी मार्स वीक भी है। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन के द्वारा इनके तरफ से या इनके नाम से जाएगा डोनेशन, उतना ज्यादा यह पुण्य को, भाग्य को, इच्छा पूर्ति को और तमाम तरह के आनंद, सुकून जैसी स्थितियों को बढ़ा देने वाला जीवन में रहेगा।
शनि की स्थिति में यहाँ पर हम देखेंगे भाग्य रेखा के रूप में, तो भाग्य रेखा जिनकी भी मणिबंध के जस्ट ऊपर से प्रारंभ होती है, तो ऐसे जातकों का हमेशा भाग्य दूसरों के काम आने वाला होता है। और दूसरों का तात्पर्य है पहले फादर फिगर, देन आफ्टर स्पाउस, देन आफ्टर चिल्ड्रन। इस तरह के भाग्य में अपने भाग्य के कारण दूसरों का काम होते हुए देखने को मिलता है। सुख सुविधा समृद्धि अर्जित होते हुए देखने को मिलती है। इच्छाएं पूर्ति निश्चित रूप से होती है। इस तरह के भाग्य में धन दौलत सुख सुविधा संसाधन जैसी चीजों की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल जरूरी नहीं होता यहाँ पर कि ऐसे जातक कुछ काम करें या ना करें, लेकिन इनका पुण्य ही इतना अच्छा रहता है या नियत इतनी अच्छी रहती है या भाग्य इतना अच्छा लेकर आए हुए रहते हैं कि जो चीज नहीं भी सुख सुविधा के अतिरिक्त है वो भी जीवन में आएगी। इसीलिए ऐसे जातकों के नाम पर किए गए काम या इन्वेस्टमेंट से और अधिक लाभ देखने को मिल जाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में भी बायफोर्क का साइन होना और इसके अलावा भी अनदर ये जितने भी साइन होना, ये इस बात को दर्शाते हैं कि खुला दिल खुला व्यक्तित्व है, हमेशा देने का भाव रहा है, समर्पण का भाव रहा है, करने का भाव रहा है। दूसरों के लिए मजबूती से खड़े होते हुए जो जातक देखने को मिलते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, तो इस तरह की भाग्य रेखा निर्मित होती है। सूर्य में बस दिक्कत ये दिखी कि इधर की जो आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा ने कोई साइन सेपरेटली नहीं बना पाया, जैसे फिश साइन का होना या ट्रायंगल का होना। तो इस कंडीशन में जरूर एक दिक्कत ये रही है कि जितना नाम सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था, यानी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड खासकर, वो मिल ना सका। कहीं ना कहीं अंडररेटेड ऐसे जातक देखने को मिलते हैं या थोड़ा बहुत इग्नोरेंस में भी आते हैं। लेकिन वही अगर हम सन लाइन की बात करें तो लाइफ स्टाइल को यहाँ ले लें, वर्किंग कैपेबिलिटी को ले लें, एक यहाँ पर्सनैलिटी को ले ले, तो बहुत मजबूत चरित्र को यह निर्मित करने वाला रहता है। अच्छे अच्छे को झुकना पड़े इस तरीके का यह सूर्य होता है, क्योंकि इस तरह के सूर्य में राजगद्दी पर निश्चित रूप से व्यक्ति विराजमान होते हुए देखने को मिलते हैं। अब अधिकतर रेखा यहाँ पर आप देखेंगे बुध की तरफ झुक रही हैं, जो तमाम तरह के रिलेशन या कॉन्टेक्ट को अच्छा करने की योग्यता दे रही है। बहुत ज्यादा सुख सुविधा या रईसी को बढ़ाने का यह साइन है। बस प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर आत्मा की इच्छाएं जो पूरी होना है उसमें बाधा होना है, प्रॉपर इज्जत सम्मान जो क्रेडिट मिलना चाहिए था उसमें यह कमी होने के साथ में कहीं ना कहीं बेबुनियाद इल्जाम लगना, डिफेम होना या कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी अपने लोगों से यहाँ देखने को मिल रही है। इन सब चीजों की अगर परवाह छोड़ दें तो अदरवाइज ये सन जो है काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में यहाँ मौजूद है। और सन जब भी अच्छी स्थिति में होने या सैटर्न होने लगते हैं तो इस कंडीशन में जो चीज नहीं मिल सकी, जो हक की थी, वो निश्चित रूप से उल्टे पांव वापस आती भी है। तो यहाँ ट्रस्ट दी प्रोसेस करना है। और जैसे कि अभी 70 अप्रोक्स की एज होने आई है, तो ये सब अपने असर पूर्ण रूप से तकरीबन दे ही चुके हैं, लेकिन अभी भी और अच्छे इनके असर के रूप में नाम सम्मान या सेवा में सुख सुविधा संसाधन अथवा धन और मटेरियलिज्म की स्थिति में बढ़ोतरी होगी। ये सभी तरह की चीजें उतने ज्यादा वर्कआउट नहीं करेगी जितना अभी भी आप समाज के लिए धर्म के लिए काम करेंगे, ये चीज ज्यादा वर्थ इट साबित होने वाली है। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, बिजनेस लक, ग्रेट लेवल की यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस का जैसे नॉलेज होना, ये सब तरह की कॉम्बिनेशन के साथ इंटेलिजेंसी को अच्छा करता है। लेकिन जब भी इधर पर इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं जो अनदर साइन का शेप नहीं ले रही हो, तो उस कंडीशन में चीटिंग, फ्रॉड, मनी मैटर्स और रिलेशंस में क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है। इस कंडीशन में बहुत गलत कमिटमेंट लेते या देते हुए भी देखने को मिलते हैं और कमिटमेंट फुलफिल होने में स्ट्रगल होती है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन रखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां से भी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, जैसे चीजों का खोना। यहाँ पर इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मरकरी यहाँ पर इंडिकेट करती है हमारे शरीर के हॉर्मोन्स को, और इस तरह की आड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस करने का कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है। इसीलिए इस कंडीशन में खान पान, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करने के साथ में डीप स्लीप के बारे में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तब जाकर के मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो एटलीस्ट हेल्थ में कोई इश्यू नहीं देती और तमाम तरह के यहाँ किसी भी तरह के कमिटमेंट डेफिनेटली फुलफिल होते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि आड़ी रेखा में प्रॉब्लम ये हो जाती है, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। ऐसे तमाम तरह के जो अननेसेसरली स्ट्रेस स्ट्रगल आते हुए देखने को मिलते हैं वो फिर खत्म होते हैं, जिसके कारण और ज्यादा रिलेशन स्ट्रांग होना और स्ट्रांगली जीवन में लोगों का बढ़ना, समूह का बढ़ना, सुख का बढ़ना,
यहाँ पर इसका डायरेक्ट रिलेशन मरकरी का मनी से होता है, बुद्धिमत्ता से होता है, हमारे तमाम तरह के माइंडसेट से होता है, जिसमें फिलॉसफीज और साइकोलॉजिकल नॉलेज भी आती है। तो सब तरह के मेंटल थॉट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए मरकरी को और अच्छा करना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ हार्टलाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का नेचर भी अच्छा खासा बिल्ड करती है। साथ ही साथ नीचे जाने वाली रेखा सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व दे देती है, जैसे कि माता पिता, फिर उसका ससुराल पक्ष, फिर उसका दूसरे, सभी के लिए सेवा भाव किस्म की, समर्पण किस्म की प्रवृत्ति आती है। परंतु यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन होता है धोखा मिलने का, इमोशनल सेटबैक का, जो मरकरी पे है और सन पे यहाँ पर दिखा। तो इन्हीं सब कंडीशन के कारण 35 से लेकर के अप्रोक्स 49 के पीरियड में मल्टीपल इमोशनल ब्रेक्स एंड और ट्रबल लेवल्स पे देखने को मिले, क्योंकि जहां जहां भी उम्मीदें की जाती है वहां से ठोकर मिलता है, नुकसान मिलता है। वो तो सन इनका काफी ज्यादा अच्छा कंडीशन में बार बार दिखाई दिया, जिसके कारण कोई बाल से बाका किसी भी विषय में कर ना सका। उल्टा आउटर मार्स पे भी सीधी खड़ी रेखा में रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलती है, तो कोई दुश्मन टिक भी नहीं पाता है, जो बनता भी है तो। परंतु उन सभी चीजों के कारण भी जो इमोशनल पेन है, वो कॉम्बिनेशन इधर पर दिखाई दिया है, क्योंकि यह सेंसिटिव, इमोशनल, लविंग, केयरिंग टाइप के हैं। बस ये जरूर है कि मार्स लाइन के कारण सभी तरह की इमोशन को शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कठोरपन ज्यादा बाहर से दिख रहा होता है, लेकिन सॉफ्ट हार्ट, काइंड हार्ट, लविंग और केयरिंग टाइप का नेचर यह प्रोमिनेंटली बिल्ड किया हुआ है। माइंड लाइन जब भी मार्स से स्टार्ट हो या जुपिटर से स्टार्ट हो, लेकिन लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट अर्ली एज में हो जाए, तो यह हठी, जिद्दी, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इस कंडीशन में मजबूत मानसिकता या मजबूत व्यक्तित्व गवर्न होने वाला रहता है। और मार्स का जब कनेक्शन आता है तो रिलेशन में यहाँ ट्रबल आती है, हेल्थ में इश्यूज आते हैं। पहले तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा थी। इन सभी तरह की चीजों में एकाएक उम्र 32 से 34 के मध्य में सुधार हुआ, और उसके बाद जाकर के जीवन में एक रॉयल लाइफ का इंडिकेशन प्रॉपर्ली डेवलप हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि वही कॉम्बिनेशन के कारण तकरीबन 32 केस तक लगातार वरी लाइन माइंड लाइन पे मौजूद है, लाइफ लाइन पे भी मौजूद है, जो हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल को दर्शाती है। लेकिन जैसे ही प्रोग्रेस लाइन के रूप में यहाँ से रेखाएं निकली, माइंड लाइन काफी स्मूथ हो गई। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति से दूर रहना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होना, कूलनेस एंड कामनेस बढ़ जाना, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, रिसर्चिंग टाइप का नेचर, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक यहाँ क्वालिटी होने के साथ में मल्टीपल चीजों के रिगार्डिंग इंटरेस्ट आते हुए भी इस माइंड लाइन में देखने को मिलता है। क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांचेस अपर पोर्शन में निकलती है, उतना मल्टीपल अलग अलग चीजों में यह इंटरेस्ट को गवर्न करने वाला होता है, जिसके कारण ये मल्टीपल इंटरेस्ट पैशन हॉबी, मल्टीटास्किंग नेचर को भी बिल्ड करने के साथ में आईक्यू लेवल, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटलिटी, इंटेलिजेंसी जैसी चीजों को बढ़ोतरी कर देता है। तो यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, तो इस कारण से माइंड लाइन के रिगार्डिंग ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं है। और यहाँ लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो मजबूती के रूप में 3 वरी लाइन ने काटा है, एक 33 से 35 के मिड में, एक 27 और 9 के मिड में, एक अप्रोक्स 24 से 5 के मिड में। इस पीरियड में मेजर हेल्थ इशू, फैमिली ट्रबल ही देखने को मिला। और इसके बाद की जो लाइफ है फिर वो स्मूथ होना शुरू हुई, और मेन लाइफ में ट्रैवलिंग होना या ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीजें होना, ये सब तरह की चीजें उम्र 38 के बाद में, 40 के बाद में, 44 के बाद में, देन आफ्टर यहाँ 58 के बाद में, और अब वापस से ये एक और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में यही 68 के बाद में आती हुई दिखाई दे रही है। जितना भी ये बाइफर्केशन होता है तो और लाइफ में मेजर पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये जितनी भी शुक्र की तरफ से भी सपोर्टिव लाइन आ रही है, ये इसी बात को दर्शा रही है कि भरपूर सेवा घर परिवार के क्लोज मेंबर के द्वारा मिलने वाला है। इच्छा पूर्ति के योगों को भी, जन्म स्थान से दूर जाकर रसने बसने के योगों को या ट्रैवलिंग करने के योगों को, मणिबंध की रेखा में सभी तरह की जिम्मेदारी को भली भांति रूप से निभा सकने के योगों को यह बतलाया है। चंद्र की भी महत्वपूर्ण रेखाएं भाग्य रेखा में जोड़ती रही है, तो मनोवांछित फल भी मिला है। अपने मेहनत कर्म से या भक्ति साधना से भी इच्छाओं की पूर्ति अपने या दूसरों के लिए हुई है। बाहरी दुनिया लोगों से भी सपोर्ट इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है। बट एट द एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सन की ही कंडीशन है, जिसने जीवन में हर चीज जो हक की थी वो ला के दी है, और अभी भी ये ला के देंगे। जितना भी कर्म है सुखद रूप से फलित होने वाला रहेगा। और इस तरह की मर्क्यूरी थोड़ी बहुत भी ओपन होती है, तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है पैसा रुके या ना रुके,
लेकिन इस तरह के मरकरी और सन की कंडीशन में पैसा, धन दौलत, सुख सुविधा, संसाधन, सभी तरह की चीजें पर्याप्त मात्रा में आते हुए देखने को मिलती है। अब लेफ्ट हैंड में आपको जो बात बतानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर भी आपकी जो सनलाइन है वो देख सकते हैं प्रोमिनेंटली डेवलप है, यही 34 के बाद से। आउटर मार्च से आने वाली रेखा बहुत अच्छा डिवोशन, डेडिकेशन, अपने तमाम तरह की जिम्मेदारी अथवा काम के प्रति इंसान को देती है। यहाँ पर इस पूर्व पुण्य रेखा के कारण जीवन जरूर संघर्ष में, तकलीफों में, थोड़े तप में, हर तरह की चीजों में अत्यधिक मेहनत में देखने को मिलता है, लेकिन सभी तरह का प्रारब्ध, सभी तरह का कर्मा पूर्ण रूप से फलित होने वाला होता है, जिसमें जिसको जो चीज लेना है, जिससे जो चीज मिलना है, वो सब पूरा क्लियर इस लाइफ में हो रहा होता है। परंतु मार्स और सन का ये कॉम्बिनेशन सेनापति योग का भी निर्माण करता है, जो बहुत मजबूत, हठी और व्यक्तित्व, मानसिकता, चरित्र को निर्मित करने वाला रहता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि दोनों हथेली में चंद्रमा में थोड़ी सी कमी पाई गई है। जैसे चंद्रमा के क्षेत्र का दबना, बहुत सारी रेखाओं के यहाँ पर होने के कारण क्रॉसेस का साइन होना, ये कॉम्बिनेशन मन को दूषित करता है, विचलित करता है। सब कुछ अच्छी बात चाहे कितनी भी हो, लेकिन मन डरा हुआ, सहमा हुआ, चिंतित, रेस्टलेसनेस के प्रॉब्लम में देखने को मिल जाता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण फिर चिड़चिड़ापन का आना, मन का बहुत ज्यादा भटकना, नीरसता का भी आना, और बार बार रहते रहते बेफिजूल का डर, भय, चिंता यहाँ पर होते देखने को मिलता है। तो चंद्र का उपाय करना यहाँ बेहद जरूरी है, ताकि मन सुखमय, शांतमय, आनंदमय रह सके, और हर चीज में पर्याप्त आनंद मिलने के साथ में ही इनलाइटमेंट प्रॉपरली लाइफ में होना और मोक्ष, मुक्ति जैसी चीजों का जीवन में होना, ये चंद्र और सूर्य, इन दोनों के सपोर्ट के बिना किसी भी इंसान का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट रोशनी दे रहे होते हैं। और चंद्र बार बार यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स, तमाम तरह की चीजों में उठापटक और परिवर्तन हर तौर तरीके से यहाँ पर देखने को मिलने लगता है। तो चंद्र के उपाय के बाद में और मार्स के उपाय के बाद में हेल्थ, लाइफ स्टाइल, मनोवांछित फल, सुकून, शांति, आनंद और इच्छा पूर्ति जैसी चीजों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और निश्चिंत रहिए, काफी अच्छा आयु और स्वास्थ्य यहाँ पर आपका निश्चित रूप से इन दोनों रेमेडी के बाद में भी देखने को मिल रहा है, और ऐसे भी सामान्यतः देखने को मिला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।